हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 3 के लिए हिंदी का सिलेबस। हिंदी में बच्चों की 2 किताब होगी, एक जिसमें कि पाठ होंगे, कविताएं होंगी, उसी से रिलेटेड प्रश्न उत्तर होंगे, खालिस्तान होंगे, और एक होती है व्याकरण की। व्याकरण ऐसा विषय होता है जिसमें कि बच्चा किसी भी स्कूल में क्यों ना हो, उनकी कोई भी बुक क्यों ना हो, लेकिन जो टॉपिक्स होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो सेम ही होते हैं। आपके बच्चे किसी भी स्कूल में हो, किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, ये इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है 3rd क्लास में। एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को एंड तक तो आप देखिएगा ही ज़रूर, लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट 1 जो होगा वो होगा भाषा और लिपि। भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचार समझते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम हमारे विचार जो है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या दूसरों के विचार समझ सकते हैं। और लिपि क्या होती है? प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी एक विधि होती है, इस विधि को लिपि कहते हैं। यानी जिस तरीके से भाषा को लिखा जाएगा उसके लिखने को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे इस पाठ में सीखेंगे, जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होती है। अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है। संस्कृत भाषा की भी देवनागरी होती है और उर्दू भाषा की फ़ारसी होती है। ये उनकी लिपियाँ हैं। दूसरा पाठ होगा वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण क्या होते हैं? जितने भी अक्षर होते हैं हिंदी के, वो सारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और इसे जिस क्रम में हम लिखते हैं, वो पूरा जो क्रम कहलाता है वो कहलाता है वर्णमाला। इसकी परिभाषा क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि शब्द है, शब्द क्या होता है? वर्णों से मिलके बनता है, आप उसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, लेकिन जो वर्ण है वो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, और उसे हम और नहीं तोड़ सकते, यानी उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। वर्णमाला क्या है? जब सभी स्वरों तथा व्यंजनों को एक साथ क्रमानुसार लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और सभी भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। पार्ट 3 है मात्राएं एवं शब्द। तो यहाँ पर मात्रा से रिलेटेड ये पार्ट है। यहाँ पर मात्रा को किस तरह पढ़ा जाएगा, किस तरह लगाया जाता है, ये सिखाया जाता है। स्वरों की हम मात्राएं बनाकर व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखते हैं, वो सिखाया जाएगा। इस तरह से आप तोड़कर किस तरह लिख सकते हैं किसी भी शब्द को, वो सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे शब्द की परिभाषा दी है। भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, किंतु वर्णों का एक निश्चित क्रम एवं सार्थक रूप ही शब्द कहलाता है। वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, लेकिन उसका जो एक निश्चित क्रम होगा, एक सार्थक रूप होगा, उसी को हम शब्द कहते हैं। अगला पार्ट है वाक्य का। वाक्य का मतलब होता है इंग्लिश में सेंटेंस। इसकी परिभाषा क्या होगी? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। अब देखिए, वर्णों से मिलके बनते हैं शब्द, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। लेकिन शब्दों का भी एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए, और उससे हमें किसी भी विचार या भाव का पता लगना चाहिए, वो कहलाता है वाक्य। वाक्य के 2 मुख्य भाग होंगे, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य, मान लीजिए कोई वाक्य है, उसमें हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य होता है, और उसके बारे में जो भी कुछ हम कह रहे हैं उस वाक्य में, वो विधेय कहलाता है। अगला पार्ट होगा संज्ञा का। संज्ञा बच्चे पहले से ही जानते हैं, जैसे कि इंग्लिश में नाउन कहते हैं। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन। और उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? संज्ञा। यानी कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार सिखाए जाएंगे, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होता है। अगला पार्ट होगा लिंग, जिसे कि जेंडर कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। कोई शब्द है, अब वो किसी पुरुष के लिए है या किसी स्त्री के लिए, ये शब्द जो बताते हैं वही लिंग कहलाते हैं। जैसे कि लड़की है तो ये एक स्त्री के लिए शब्द होगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। और जैसे कि बैल है, बैल एक पुरुष जाति के लिए है, तो ये
पुल्लिंग कहलाएगा। इसमें इस तरह से टेबल दिया रहता है जिसमें कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए बहुत सारे शब्द रहते हैं और ये बच्चों को याद करने होंगे। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द भी बच्चों को अलग से याद करने होंगे और ये भी याद रखना होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वो समान होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगला पार्ट होगा वचन का। वचन यानी कि नंबर, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल होता है। इसकी परिभाषा होगी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि एक होगा तो लड़का, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो क्या कहलाएगा, लड़के। यहाँ पर हमें इन शब्दों से ही पता चल जाएगा कि हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो यही शब्द क्या कहलाते हैं, वचन। इसके दो प्रकार होंगे, एक वचन और बहुवचन। इसमें भी देखिए टेबल दिया रहता है, उसमें शब्द दिए रहते हैं, किस तरह बच्चों को इसमें बदलना है वो भी सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बच्चा है तो यहाँ पर हो जाएंगे बच्चे, माता माताएं, मिठाई है तो मिठाइयाँ, तो या तो या लगता है या तो ए लगता है या तो ए की मात्रा लगती है, इस तरह से इसमें चेंज होता है। अगला पार्ट होगा सर्वनाम का। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। प्रोनाउन वर्ड भी अगर बच्चे याद रखेंगे तो उससे थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाउन आ रहा है, मतलब नाउन की प्लेस पर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। और इसी तरह से संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो हमारे क्या होंगे, सर्वनाम होंगे। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह आदि। संज्ञा में हम किसी का नाम लिखते हैं, लेकिन अगर हम नाम ना लिख के इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे सर्वनाम। संज्ञा की तरह इसके भी दो वचन हैं, एक वचन, बहुवचन। जैसे कि एक वचन में मैं होगा तो बहुवचन में हम हो जाएगा। यह, ये, वह, वे या वो, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें। फिर पाठ आएगा विशेषण का। तो ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, यह गाय काली है, तो यह गाय की बात हो रही है और वह कैसी है, काली है, तो यह उसकी विशेषता हो जाएगी। तो ये शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण। अगला पार्ट होगा क्रिया, जिसे कि वर्ब भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता हो कि जो कार्य है वो हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, वह शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो यह शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया। अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो अखबार को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो काम है उनका वो क्या है, पढ़ना, तो यह शब्द हो जाएगा क्रिया। अगला पाठ होगा वर्तनी व वाक्य शोधन। यहाँ पर देखिए शब्दों का सही उच्चारण, शब्दों को सही तरीके से पढ़ना और लिखना, उसके लिए ये पाठ बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आशीर्वाद लिखा हुआ है, तो शुद्ध क्या होगा और अशुद्ध क्या होगा। यहाँ पर देखिए र की रेफ जो है श के ऊपर है, लेकिन आना कहाँ चाहिए, आ की मात्रा के ऊपर, तो यह गलत शब्द है। तो इसी को हम क्या करेंगे, सुधार करके लिखेंगे। जैसे असमर्थ है, असमर्थ ये गलत लिखा हुआ है, असमर्थ लिखा हुआ है और लिखना क्या है, असमर्थ लिखना है, तो इसका शुद्ध रूप ये है। तो शब्दों के शुद्ध रूप को पहचानना, लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। इसी तरह से वाक्य के अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप सिखाए जाएंगे, इसी से रिलेटेड ये पाठ रहेगा। फिर अगला पाठ होगा पर्यायवाची शब्द का। पर्यायवाची शब्द यानी कि उसके समानार्थी शब्द, जैसे कि ग्रह है, ग्रह का मतलब क्या होता है, घर होता है। इसी को और हम क्या कह सकते हैं, सदन कह सकते हैं, भवन कह सकते हैं, आवास कह सकते हैं। माता, जननी, माँ, अम्बा, ये सारे ही किसके लिए होंगे, माँ के लिए ये सारे शब्द होंगे, यानी कि ये क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची। इसमें भी इस तरह से पर्यायवाची शब्द बच्चों को दिए रहते हैं याद करने के लिए, इसी में से एग्ज़ाम में आता भी है। तो आपके बच्चों की बुक में जो ये टेबल होगा इसी को आप याद करवा सकते हैं। उसके बाद पाठ आ जाएगा विलोम शब्द का। विलोम शब्द मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। यानी कि कोई शब्द दिया है, उसका उल्टा अर्थ बताने वाला जो शब्द होगा वो उसका विलोम कहलाएगा। जैसे कि अच्छा, अच्छा का उल्टा या विलोम क्या हो जाएगा, बुरा, पाप का हो जाएगा पुण्य। इस तरह से ये पूरा टेबल दिया हुआ है,
इसी में से बच्चों को एग्ज़ाम में आएगा, यही आप याद करवाइए। फिर आ जाता है अगला पार्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर एक वाक्य दिया रहेगा, उस पूरे वाक्य के लिए जो एक शब्द रहेगा वो यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कभी न मरने वाला, अब या तो आप ये पूरा लिखिए या उसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, अमर लिख सकते हैं। तो इस पूरे वाक्य के लिए यानी कि इन अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द क्या लिख सकते हैं, अमर। ये भी बच्चों को इस क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगला पार्ट होगा मुहावरों का। इसमें मुहावरे और उसके अर्थ जो है वो सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मुहावरे लिखे होंगे, उसका अर्थ लिखा होगा और उसका वाक्य भी दिया रहेगा। तो बच्चों को मुहावरे, उसका अर्थ और उससे वाक्य बनाना आना चाहिए। फिर अगला पार्ट है पत्र लेखन का। यहाँ पर औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, दोनों ही तरह के पत्र जो है वो सिखाए जाएंगे बच्चों को। इसके अलावा अनुच्छेद लेखन, जिसे कि पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है। जैसे एक कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके ऊपर बच्चों को अनुच्छेद लिखना है, यानी कि एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना होगा। फिर कहानी लेखन भी आता है। तो बच्चों को देखिए यहाँ पर कहानी लिखने के लिए भी आ सकता है, वैसे अधिकतर जो आता है वो कहानी को पूरा करने के लिए आ सकता है। जैसे बीच बीच के शब्द जो है वो नहीं लिखे रहेंगे, बच्चों को वहाँ पे करेक्ट वर्ड फिल करना होगा और कहानी को पूरा करना होगा। तो यही होता है थर्ड क्लास का सिलेबस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।